अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हमने सेकेंड ईयर की जो केमिस्ट्री की न्यू बुक है 2026, इसका आज हमने चैप्टर नंबर 18 ट्रांजिशन एलिमेंट का लेक्चर नंबर 1 को बच्चों आज हम डिस्कस करेंगे। इम्तिहानी नुक्ता नजर से ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये आपके एमडी कैट के अंदर भी शामिल है, वहां पे भी इसमें से शार्ट क्वेश्चन एमसीक्यूज आएंगे। बोर्ड के एग्जाम के अंदर भी यहाँ से एमसीक्यूज भी आएंगे, शार्ट क्वेश्चन भी आएंगे। और आज का लेक्चर जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इसकी बेसिक है ट्रांजिशन एलिमेंट की। तो अब हम देखते हैं कि व्हाट आर ट्रांजिशन एलिमेंट के ट्रांजिशन एलिमेंट क्या होते हैं। सबसे पहले ये बात आती है कि ट्रांजिशन का लफ्जी मतलब क्या होता है। ट्रांजिशन का मतलब होता है कि अपनी स्टेट को तब्दील कर लेना। अगर बेटा कोई आदमी है जो पाकिस्तान से अमेरिका जाना चाहता है, उसको जो वीजा मिलता है और वो कुछ दिनों के लिए सिंगापुर स्टे करता है, उसको जो वीजा मिलेगा उसके ऊपर लिखा जाता है ट्रांजिट वीजा। मतलब ये आर्जी तौर पर यहाँ पे है, फिर यहाँ से चला जाएगा। जैसे ये दुनिया हमारे लिए एक ट्रांजिट स्टेट है, कुछ अर्सा हम यहाँ पे रहेंगे, फिर हम यहाँ पे चले जाएंगे यहाँ से। तो ट्रांजिशन का मतलब होता है कि अपनी स्टेट को तब्दील कर लेना। ये जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं दे शो मोर देन वन ऑक्सीडेशन स्टेट। ये एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहे होते हैं, इसलिए आप इन्हें ट्रांजिशन एलिमेंट का नाम देते हैं। तो ट्रांजिशन एलिमेंट होंगे क्या, तो आप कहेंगे द एलिमेंट दैट पोजेसेस, इनकी डेफिनेशन है ऐसे एलिमेंट जिनके अंदर ये चीज पाई जाती है। क्या चीज? पार्शली फिल्ड DRF orbital in their neutral atom or any stable oxidation state, कि उनके अंदर डी पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल आना चाहिए, न्यूट्रल एटम के अंदर आए, चाहे बेटा वो किसी भी स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर आए, तो आर नाउन एज ए ट्रांजिशन एलिमेंट्स का बच्चों आपने उसे नाम देने। अब देखें ये जो एलिमेंट होते हैं ये डी डी सब शेल जो होगा वो इनके अंदर पार्शियली फिल्ड होना चाहिए। डी सब शेल के अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 10। और डी के अंदर अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन ना हो तो 0। तो ये कहता है डी जो है वो कंप्लीटली फिल्ड नहीं होना चाहिए, डी के अंदर मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो 10 इलेक्ट्रॉन नहीं होना चाहिए, पार्शियली फिल्ड होना चाहिए। पार्शियल फील्ड से क्या मुराद है? 1 से लेकर 9 तक हो। अगर डी सब शेल के अंदर 1 से लेकर 9 तक इलेक्ट्रॉन है तो ट्रांजिशन एलिमेंट है। अगर डी के अंदर बेटा कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, 0 है, तो वो भी आपके पास क्या होगा? नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट है। नॉन ट्रांजिशन के वो ट्रांजिशन एलिमेंट है नहीं होगा। डी ब्लॉक तो होगा अगर उसके अंदर पहले है और किसी ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर जाके वो इलेक्ट्रॉन खत्म हो जाते हैं, तो उसे आप कहते हैं कि वो नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट होंगे। अब हम कहते हैं वेयर दे आर फाउंड इन पीरियोडिक टेबल, कि ये ट्रांजिशन एलिमेंट पीरियोडिक टेबल के अंदर कहां पाए जाते हैं। तो अगर बेटा हम अपना पीरियोडिक टेबल को देखते हैं तो ये हमारा पीरियोडिक टेबल है। इस पीरियोडिक टेबल का ये वाला जो हिस्सा होता है इसको हम कहते हैं लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड पे जो एलिमेंट होते हैं ये एस ब्लॉक होंगे, और जो राइट हैंड साइड पे एलिमेंट होते हैं इन्हें आप पी ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। और ये जो सेंटर वाला हिस्सा होता है दे आर कॉल्ड डी ब्लॉक एलिमेंट। और डी ब्लॉक एलिमेंट के अंदर चंद एक एलिमेंट के अलावा बाकी सारे के सारे जो एलिमेंट्स होंगे दे आर नोन एज ए ट्रांजिशन एलिमेंट्स। उनको अपने ट्रांजिशन एलिमेंट्स का नाम देते हैं क्योंकि वो एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहे होते हैं। अब ये जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं इनको दो ग्रुपों के अंदर तकसीम किया गया है। ये जो आपके पास डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं दे आर नोन एज ए आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट। ये जो एफ ब्लॉक एलिमेंट होते हैं दे आर आल्सो नोन एज ए इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। यहाँ पे दो फेमस किस्म की ये जो है वो हमारे पास ग्रुप पाए जाते हैं, एक को लेंथेनाइड्स कहते हैं और दूसरे को बेटा एक्टेनॉइड्स कहते हैं। अब हमें समझ आ गया कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं वो डी ब्लॉक एलिमेंट के अंदर पाए जाते हैं और एफ ब्लॉक एलिमेंट के अंदर पाए जाते हैं। डी ब्लॉक में पहला पहला जो ग्रुप होगा वो 3 नंबर होगा, 3 से लेके लास्ट ग्रुप जो होगा ये 12 नंबर ग्रुप होगा। यानी ग्रुप नंबर 3 से लेके जो 12 तक ये 10 ग्रुप पाए जाते हैं, इनको आपने ट्रांजिशन एलिमेंट का नाम देते हैं। ये जो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं इन्हें आपने इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। यहाँ फेमस किस्म की दो ग्रुप पाए जाएंगे, एक का नाम लेंथेनाइड्स है क्योंकि वो लेंथीनियम से शुरू होते हैं, और दूसरे का नाम बेटा एक्टिनाइड्स होता है क्योंकि वो एक्टिनियम के बाद शुरू होंगे। अब इनकी अहम प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स के, ट्रांजिशन एलिमेंट्स की अहम प्रॉपर्टीज क्या हैं। एक तो ये है कि ये जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं ये एस ब्लॉक एलिमेंट से लीस्ट रिएक्टिव होते हैं। यानी एस ब्लॉक एलिमेंट बहुत ज्यादा रिएक्टिव होंगे, ट्रांजिशन एलिमेंट्स लीस्ट रिएक्टिव होते हैं, लेकिन ये पी ब्लॉक एलिमेंट से थोड़ा ज्यादा रिएक्टिव होंगे। पहली पहली बात यह है कि इनकी हाई डेंसिटी होगी। ये जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होंगे इनकी डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है। अब व्हाट इज डेंसिटी? डेंसिटी बराबर है मास ओवर वॉल्यूम। किसी भी चीज के मास ओवर वॉल्यूम को आप क्या कहते हैं? डेंसिटी कहते हैं।
फॉर एग्जाम्पल बेटा, अगर मैं 1 किलो दूध लेके आता हूँ बाजार से और इसे आके मैं वे करता हूँ तराजू के ऊपर, बैलेंस के ऊपर, और इसका जो वजन होता है वो मेरे पास 1000 ग्राम आता है, दैट इट्स मास। अब मैं क्या करता हूँ कि इसी को एक बीकर में डालता हूँ। इस बीकर पे यहाँ पे निशान लगा होता है 1 लीटर। 1 लीटर का मतलब होता है कि ये 1000 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होगा, 1000 सेंटीमीटर क्यूब। अब इसकी डेंसिटी क्या होगी? अगर इसका मास भी 1000 ग्राम था, इसका वॉल्यूम भी बेटा 1000 सेंटीमीटर क्यूब है, तो इसकी जो डेंसिटी होगी वो 1 होगी। अगर बच्चों इसका मास ज्यादा है, मतलब इसका मास ज्यादा है, इसका वॉल्यूम बहुत कम है, तो हम कहेंगे इसकी डेंसिटी क्या होगी? वो ज्यादा हो जाएगी। अब आपने इस बात को समझना है। आमतौर पर ये हैवी होते हैं, मतलब अगर इनका छोटा सा टुकड़ा, ये होते कौन से हैं? ये आयरन होगा, लोहा ट्रांजिशन एलिमेंट है, कॉपर होगा, सोना होगा, चांदी होगा, इन सब को अपने ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। लोहे को देखें, छोटा सा टुकड़ा होगा, थोड़ी जगह घेरेगा, लेकिन वजन में ज्यादा होगा, इसलिए हम कहते हैं दे हैव ए हाई डेंसिटी। इनकी डेंसिटी बेटा बहुत ज्यादा होती है, बिकॉज फॉर देयर स्मॉल साइज या दे ऑक्यूपाई लेस वॉल्यूम। वजन ज्यादा है, वॉल्यूम कम है, इसलिए डेंसिटी ज्यादा हो जाएगी। जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। आमतौर पर इनके अंदर से इलेक्ट्रिक करंट बहुत अच्छे तरीके से गुजरता है, हीट भी गुजरती है। आमतौर पर जितनी भी हमारी तारें होती हैं वो ट्रांजिशन एलिमेंट से बनाई जाती हैं। कॉपर की ज्यादातर तारें बनाई जाती हैं बिकॉज दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। अब सवाल आता है व्हाई दे आर गुड कंडक्टर, क्यों इनके अंदर से बिजली गुजरती है? बिकॉज दे हैव फ्री इलेक्ट्रॉन। इसकी रीजन ये होती है कि बिकॉज दे हैव, क्योंकि इनके अंदर जो चीज पाई जाती है वो फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, और आमतौर पर बिजली को गुजरने के लिए फ्री इलेक्ट्रॉन का होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। फॉर्म कलरफुल कंपाउंड, ये ट्रांजिशन एलिमेंट वाहिद हैं जो कि मुख्तलिफ किस्म के कलरफुल कंपाउंड्स बना रहे होते हैं। मतलब एक ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर वो कलरलेस होंगे, लेकिन दूसरी ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर वो कलरफुल कंपाउंड हमारे पास बना रहे होते हैं। जैसे मैंगनीज होता है, वो आपके पास जो है वायलेट कलर के कंपाउंड बनाते हैं, इसलिए हम इन्हें कहते हैं कि दे फॉर्म में कलरफुल कंपाउंड ये बनाएंगे। क्यों बनाते हैं? ड्यू टू ट्रांजिशन इन्वॉल्विंग इन डी ऑर्बिटल्स। ये जो डी ऑर्बिटल्स होते हैं इनके अंदर ट्रांजिशन हो रही होती है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन जो होता है वो अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट को तब्दील कर रहा होता है, आ रहा होता है, जा रहा होता है, इसे हम कहते हैं ट्रांजिशन। इसकी वजह से ये कलरफुल कंपाउंड बनाएंगे। अब रियल लाइफ के अंदर इसकी क्या इंपॉर्टेंट है? हम जानते हैं सोना, चांदी, लोहा, तांबा, कॉपर, इनको जिधर भी देखते हैं हमारी जिंदगी में हर जगह यही वाले मेटल्स हमें नजर आ रहे होते हैं। तो रियल लाइफ के अंदर ये हमारे पास क्या होंगे? एक बैकबोन होंगे, बैकबोन ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन, कि इंसान की जो तहजीब है उसके अंदर ये रीढ़ की हड्डी का किरदार अदा कर रहे हैं। अपने घरों में देखें, हमें सब यही चीजें नजर आ रही होती हैं, कहीं पे लोहा, कहीं पे कुछ। की रोल इन द इंडस्ट्री एंड रेवोल्यूशन, जितनी भी बेटा इंडस्ट्रीज होती हैं उनके अंदर भी इनका एक बड़ा बुनियादी किस्म का रोल होता है। चाबी होते हैं इंडस्ट्रीज के, अगर ये मेटल ना हो तो कोई इंडस्ट्री बेटा चल ही नहीं सकती। फॉर क्रिएशन ऑफ ड्यूरेबल टूल्स, इनसे आप ऐसे टूल्स बनाते हैं जो बड़े लंबे अरसे के लिए चलते हैं। और मॉडर्न स्टील इंफ्रास्ट्रक्चर, कि आमतौर पर मॉडर्न एक नया लोहे से हमने एक नई चीज बनाई है जिसे हम स्टील कहते हैं। और मॉडर्न स्टील जो होती है ये मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज की इंफ्रास्ट्रक्चर है, वहां पे जितना भी अपरेटस इस्तेमाल हो रहा होता है वो मोस्टली स्टील का बना होता है। तो स्टील जो होता है वो एक बहुत बैकबोन का किरदार अदा कर रही है मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज के अंदर। अब बेटा हमारे पास कुछ ऐसे मेटल्स हैं जो इनके अंदर पाए जाते हैं, जैसे गोल्ड, सोना होता है, सिल्वर है, कॉपर है, ये यूज एज ए सिंबल ऑफ वेल्थ। अगर किसी के पास सोना चांदी हो तो हम कहते हैं ये बड़ा अमीर आदमी है। तांबा भी बहुत कीमती चीज होती है, और ये प्रेस्टीज और ये बड़ी शान और शौकत की अलामत है। आपने देखा होगा अक्सर यूट्यूब के ऊपर मुख्तलिफ प्रोग्राम्स के अंदर लोग जो है वो सोने के हार पहन के आते हैं, अंगूठियां पहन के आते हैं, वो इसको अपना शान और शौकत समझते हैं, ये उनकी ताकत होती है, बड़ा वकार होता है। तो आज भी इन मैटर्स को बड़ा शान और शौकत और दौलत के तौर पर ये जो है इस्तेमाल होते हैं। इनसे हम कॉइन भी बनाते हैं, ज्वेलरी में भी बहुत ज्यादा ये इस्तेमाल हो रहे होते हैं। टुडे आजकल बेटा इलेक्ट्रॉनिक्स और डेंटिस्ट्री के अंदर भी, जो डेंटिस्ट की इंडस्ट्री होती है वहां पे भी ये वाले हमारे पास क्या होंगे? मेटल को इस्तेमाल किया जाता है। अब इन्हें क्यों ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है? क्योंकि ये कुरैयन रेजिस्टेंस होता है, इन्हें जंग नहीं लगता। आपने कभी नहीं सुना होगा किसी से कि लोहे को जंग लग गया, चांदी को जंग लग गया, या बेटा कॉपर को जंग लग गया। कभी भी सोने को जंग नहीं लगता, चाहे आप इसे पानी के अंदर रख दें, चाहे आप इसे जमीन के अंदर दबा दें,
तो दैट इज ए कुरैयन फ्री। क्यों होता है? क्योंकि इसके ऊपर एक साइड की लेयर बन जाती है, तो ये कुरैयन रेजिस्टेंट होता है, इसलिए इसकी बहुत ज्यादा वैल्यू है। हाई कंडक्टिविटी भी, इनके अंदर से करंट भी बहुत ज्यादा गुजर सकता है। फ्राम स्टील, ये जो स्टील होती है वो हमारी ज्यादातर हमारे कार के अंदर इस्तेमाल हो रहा है। आजकल आप जानते हैं बहुत सारा गोल्डन यानी सोने जो होता है, सोने को यूज किया जाता है इन आवर स्मार्टफोन। जो हमारे स्मार्टफोन्स होते हैं, एप्पल के फोन्स होते हैं, वहां पे सोने की एक लेयर बिछा दी जाती है या सोने को वहां पे इस्तेमाल किया जाता है और बड़े महंगे किस्म के वो स्मार्टफोन्स होंगे। ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं, ये हाईली वैल्यूएबल हैं फॉर आवर मॉडर्न लाइफ के। ट्रांजिशन एलिमेंट्स के बगैर हमारी मॉडर्न लाइफ जो होती है उसकी कोई अहमियत नहीं होगी। ये बहुत ज्यादा अहम किरदार अदा कर रहे होते हैं। अब क्लासिफिकेशन भाई, इलेक्ट्रॉनिक फिलिंग। इलेक्ट्रॉनिक फिलिंग के लिहाज से आपने ट्रांजिशन एलिमेंट को बच्चों दो हिस्सों में तकसीम किया है। एक तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, अगर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो डी ऑर्बिटल के अंदर फिलिंग कर रहे होते हैं तो उन्हें डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। अगर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो होते हैं बीइंग फिलिंग एफ ऑर्बिटल के अंदर तो दे आर कॉल्ड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, तो आपने उन्हें एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। ये जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं ये मोस्ट कॉमन होते हैं इन आवर डेली लाइफ, हमारी जिंदगी में इनका बहुत अहम किरदार होता है। ये आमतौर पर मेटलर्जी में यूज हो रहे होते हैं, टूल्स बनाते हैं, अलाइज बनाते हैं, इंडस्ट्रीज के अंदर आप इसे इस्तेमाल करते हैं। और डी ब्लॉक एलिमेंट्स में जो 3D सीरीज होती है ये बेटा खासकर हमारे कॉमन यूज के अंदर आती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपने पढ़ना है कि फर्स्ट रो ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स के फर्स्ट रो जो होती है वो ट्रांजिशन एलिमेंट की कौन सी होगी, ये थोड़ा सा हम साफ कर लें ताकि इसे हमें समझने में थोड़ी आसानी रह जाएगी। तो फर्स्ट रो ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट, तो सबसे पहले बेटा जब भी हम ट्रांजिशन एलिमेंट की बात करते हैं तो ये डी ब्लॉक एलिमेंट हमारे जहन में आ जाते हैं, ये डी ब्लॉक एलिमेंट। अब डी ब्लॉक एलिमेंट के अंदर तीन सीरीज पाई जाती हैं, तीन सीरीज। ये फर्स्ट सीरीज जो होती है इसे हम कहते हैं 3D सीरीज, 3D सीरीज। ये फर्स्ट सीरीज है, इसे आपने डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। अब डी ब्लॉक एलिमेंट के अंदर ही बेटा ट्रांजिशन एलिमेंट्स होंगे। तो पहला पहला इसमें क्या होगा, आपने इसे याद करना है, साइंस टीचर। ये बहुत आसान है, साइंस टीचर, वेरी क्रेजी मैन, वेरी क्रेजी मैन, फ्री कोचिंग फॉर नैना कजन, फ्री कोचिंग फॉर नैना कजन। तो बेटा इसको आपने लाइन को याद कर लेना है। एक छोटी बच्ची होती है उसका नाम नैना होता है, उसके मोहल्ले में एक साइंस टीचर जो है हमारी तरह बच्चों को पढ़ाता है, तो नैना उसके पास जाती है कि ये मेरा कजन है तो आप इसको भी पढ़ा दो। तो साइंस टीचर कहता है कि ये जो बेटी है ये मेरे पास आई है इसलिए इसके कजन को मैं मुफ्त पढ़ाऊंगा। तो आपने इसे याद कर लेना है, साइंस टीचर, वेरी क्रेजी मैन, फ्री कोचिंग फॉर नैना कजन। ये सारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, इनको आपने 3D सीरीज कहते हैं। तो हमारी फर्स्ट रो जो होती है दैट इज ए 3D सीरीज, ये 3D सीरीज होगी। अब इस 3D सीरीज को आपने कहना है डी ब्लॉक एलिमेंट्स, ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाते हैं। Why they are called D block elements? इसलिए इन्हें D block elements कहते हैं क्योंकि इनके जो लास्ट इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लास्ट इलेक्ट्रॉन को आप क्या कहते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट, ये आमतौर पर कहाँ होंगे बेटा, मौजूद होंगे इन डी सब शेल के अंदर। अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन डी सब शेल के अंदर मौजूद होते हैं तो दे आर कॉल्ड डी ब्लॉक एलिमेंट। और डी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जिन्हें आपने ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं कहते, वो नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स होंगे। तो ये 10 मेंबर हैं, इसका एटॉमिक नंबर 21 है, इसका 22 है, इसका 23 है, बस एक एक जमा करते जाएं। 25, 26, ये 27 है, ये 28 है, ये 29 है बेटा, ये 30 है। जिंक का एटॉमिक नंबर क्या होगा, 30 होगा। ये वाला जो स्कैंडियम है इसको हम कहते हैं ये तीसरे ग्रुप है। ये जो टाइटेनियम है इसका चौथा है, वनीडियम का 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, ये 12वां ग्रुप है जिंक वाला। तो ये 3D सीरीज, तो ये ग्रुप नंबर 3 से लेके ग्रुप नंबर 12 तक के जितने एलिमेंट्स होते हैं इन सब को आपने डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। अब इन डी ब्लॉक एलिमेंट्स में दो एलिमेंट्स ऐसे हैं जैसे स्कैंडियम हो गया और बेटा जिंक हो गया, दे आर नाउन एज ए नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो इन्हें आपने ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं मानते, लेकिन ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं। अब क्यों नहीं मानते, तो बेटा अब हमने स्कैंडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। स्कैंडियम के पास होते हैं 21 इलेक्ट्रॉन, 21। अब आपने इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो आपने फार्मूला लगाना है, स्कूल स्कूल वाला, ये 1s लिखेंगे, ये 2s, ये स्कूल स्कूल आ गया, ये बेटा पब्लिक स्कूल आ गया, फिर ये स्कूल स्कूल है, फिर ये पब्लिक स्कूल है, और ये हमारे पास 2s होगा, ये 2s है, ये 2p है तो ये 3s होगा,
फिर बेटा ये क्या होगा, पब्लिक स्कूल होगा, ये 3p है, ये 4s है, ये आपके पास क्या आएगा 3d। अब ये आपके पास 3d आ गया, इसके ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 2, इसके ऊपर कितने होंगे 2, ये 4 हो गए, ये 6 हो गए 10, 10 और 2 क्या हो गए 12, 12 और 6 क्या हो गया 18, 18 और 2 क्या हो गए 20, 20 और 1 क्या हो गया 21। अगर बेटा स्कैंडियम को आप एटॉमिक स्टेट में यानी न्यूट्रल एटम की शक्ल में लेना चाहते हैं, न्यूट्रल एटम की शक्ल में, तो दैट इज ए ट्रांजिशन एलिमेंट। न्यूट्रल एटम की शक्ल में ये एक ट्रांजिशन एलिमेंट है। क्यों ट्रांजिशन एलिमेंट है? क्योंकि इसका डी के अंदर बेटा एक इलेक्ट्रॉन पाया जाता है और ये पार्शली फील्ड है। हमारी शर्त है कि डी के अंदर 1 से लेकर 9 तक इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 10 नहीं होने चाहिए, ना 0 होना चाहिए। तो ये एक आपके पास क्या होगा ट्रांजिशन एलिमेंट है। अब स्कैंडियम की जो मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +3 होती है, यानी स्कैंडियम जो है वो 3 इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकता है, तो इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +3 है। अब 2 इलेक्ट्रॉन इसके s से यहां से रिमूव होंगे और 1 इलेक्ट्रॉन इसका कहां से होगा बेटा d से होगा, तो 1s 2 आ जाएगा। अब आपने 2s में लिखेंगे 2 आ जाएंगे, 2p में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, 3s में बेटा 2 होंगे, 3p में 6 होंगे। अब d इधर बच्चा नहीं है, तो इसका जो ये जो होगा ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर नो इलेक्ट्रॉन, कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होगा इन डी ऑर्बिटल, किसी भी डी ऑर्बिटल में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, तो दैट इज नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट। जब ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा होता है तो आप इसे ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहते। क्यों नहीं कहते? क्योंकि डी के अंदर कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इसलिए बेटा ये जो है ये असली टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स की लिस्ट से निकल जाता है। जो असली ट्रांजिशन एलिमेंट होंगे जिसमें डी ऑर्बिटल का होना लाजमी है, न्यूट्रल एटम में भी हो और ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर भी डी के अंदर कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन पाए जाएं, तो आप उसे कहते हैं ये असली ट्रांजिशन या टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स होंगे। अब हम जिंक की बात करते हैं। अगर बेटा हम जिंक को देखना चाहते हैं तो इसका एटॉमिक नंबर 30 होता है। यही वाली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लिखेंगे। अगर हम यहां तक चले चलें, यहां तक बेटा चले चलें तो ये आर्गन बन जाएगा। आर्गन जो होता है इसके पास 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो समझे 18 इलेक्ट्रॉन इधर आ गए। आगे आपने लिख देना है 4s में 2 होगा और 3d में क्या होगा बेटा 1 इलेक्ट्रॉन होगा। तो ये ट्रांजिशन एलिमेंट है, ये ट्रांजिशन एलिमेंट है क्योंकि डी के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो आप इसे ट्रांजिशन एलिमेंट मानेंगे। ट्रांजिशन एलिमेंट मानेंगे क्योंकि डी ऑर्बिटल इज ए पार्शियली फील्ड। ये जो डी ऑर्बिटल है ये पार्शियली फील्ड है। पार्शियली फील्ड उसे कहेंगे जिसमें डी के अंदर 1 से लेकर 9 तक इलेक्ट्रॉन होंगे। अब इसकी जो मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है वो जिंक +2 है। जिंक +2 जब ये 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा फिर क्या होगा, फिर ये आर्गन होगा। अब बेटा जब इसने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिए तो इस सॉरी बेटा डी में 1 इलेक्ट्रॉन नहीं है, डी में इसके 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। सॉरी इसमें टोटल 30 होते हैं, 18 ये 2 ये आगे 20, 10 के आगे 30, अगेन सॉरी डी के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन। अब इसने क्या किया, इसने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिए। अब बाकी इसके पास वो 2 इलेक्ट्रॉन कहां से होंगे, वो 2 इलेक्ट्रॉन बेटा 4s से जाएंगे। 4s जो होता है वो इसका आउटर मोस्ट शेल होगा। इसका जो आउटर मोस्ट शेल है वो आपके पास 4s है, 3d नहीं है। 3d जो है ये अंदर वाला शेल है क्योंकि यहाँ पे 3 आ रहा है, इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 है, यानी 3d तीसरे शेल का है। ये जो 4s होता है ये चौथे शेल का है। अब आपके जहन में आ रहा होगा 4s आपने पहले क्यों लिखा, ये फर्स्ट ईयर के पहले चैप्टर के अंदर आप पढ़ के आए हैं कि 3d बाद में आता है 4s पहले आता है, क्योंकि हाफ बाउ हमें कहता था जिसकी एनर्जी कम है उसे पहले लिखें, तो 4s की एनर्जी कम है इसलिए बेटा इसे पहले लिख रहे हैं, 3d की एनर्जी ज्यादा है इसे आपने बाद में लिख रहे हैं। 4s की एनर्जी क्यों कम है, n+l की वैल्यू देखो, यहाँ पे आपके पास 4s2 है, यहाँ पे बेटा n की वैल्यू आपके पास 4 आ रही है और s की वैल्यू कितनी होगी 0, तो n+l के साथ इसका जवाब 5 आएगा, वो सॉरी बेटा 4 आएगा, क्या हो गया है। अब दूसरा देखें n+l है, इसमें 3d है। अब यहाँ पे n की वैल्यू कितनी होगी 3, d की वैल्यू कितनी होगी 2, टोटल जवाब कितना आ गया 5। तो n+l के जरिए 3d का जवाब 5 आता है, 4s का जवाब 4 आता है, तो इसकी एनर्जी कम है इसे पहले लिखेंगे इसे बाद में। तो यहाँ पे 3d के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो हमारी शर्त है कि डी के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन नहीं होने चाहिए। अगर डी के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो आपके पास ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। ट्रांजिशन एलिमेंट के लिए शर्त है कि वो पार्शली फील्ड डी ऑर्बिटल होना चाहिए। ये तो कंप्लीटली फील्ड हो गया,
तो इसलिए हम इसे कहते हैं कि ये ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होगा। तो जिंक और स्कैंडियम जो होगा, सॉरी जिंक और स्कैंडियम ये डी ब्लॉक एलिमेंट तो हैं, क्योंकि इनके लास्ट इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल के अंदर आ रहे हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट है, बट दे आर नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट। तो ये ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है, क्योंकि जब इन्हें ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर लेते हैं तो दे हैव नो इलेक्ट्रॉन इन डी सबशेल, डी ऑर्बिटल के अंदर कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। तो इसलिए बेटा आप इसे कहते हैं दे आर नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट। टिपिकल नहीं है मतलब एटॉमिक स्टेट के अंदर ट्रांजिशन एलिमेंट बन जाते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर ये ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं रहते, इसलिए आप इन्हें कहते हैं नॉन टिपिकल। टिपिकल उसे कहते हैं कट्टर को, जो हर वक्त ट्रांजिशन रहेगा, जो हर वक्त ट्रांजिशन एलिमेंट है, चाहे न्यूट्रल में लें चाहे ऑक्सीडेशन स्टेट में लें, तो उसे आपने टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स का बेटा नाम देते हैं। अब हमने इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को स्टडी करते हैं। तो हमारे पास जो है पहले 8 टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट दिए गए हैं, उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को स्टडी करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, ये फर्स्ट ईयर में पूरा चैप्टर आपने बार बार पढ़ा था। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। तो ये जो अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये जो बेटा इलेक्ट्रॉन्स की अरेंजमेंट होगी इन एन एटम, किसी भी एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, दे आर नाउन एज ए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इस अमल को आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। ये जो बेटा एटम्स होते हैं, इनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग की जाती है, क्या इलेक्ट्रॉन्स आर फील्ड, ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आर फील्ड, आप इन्हें क्या करेंगे, फील्ड करते हैं। कैसे फील्ड करेंगे, अकॉर्डिंग टू हाफ बाउ प्रिंसिपल। आपने किसको ध्यान में रखना है, अकॉर्डिंग टू बेटा हाफ बाउ प्रिंसिपल को आपने ध्यान में रखना है। इस प्रिंसिपल के तहत आप उसकी क्या करते हैं, फिलिंग कर रहे होते हैं। तो आप उसकी क्या करेंगे, इसके बाद आप उसकी फिलिंग करते हैं हाफ बाउ प्रिंसिपल के तहत। तो अब हमारे पास यहाँ पे दो एलिमेंट ऐसे होते हैं विच डज नॉट ओबे द हाफ बाउ प्रिंसिपल। एक बेटा आपके पास क्रोमियम आएगा और दूसरा हमारे पास क्या होगा, कॉपर आएगा। इन दो की भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को भी हम डिस्कस करेंगे। ये दो ऐसे एलिमेंट्स होते हैं विच डज नॉट फॉलो दी हाफ बाउ प्रिंसिपल, ये हाफ बाउ प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करते। ये अक्सर एमसीक्यूज भी आएगा, कौन नहीं करता, तो नाम याद कर लें, क्रोमियम और कॉपर। तो अब बेटा हम देखते हैं फिर इनकी जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगी तो इधर आ जाएंगे। अब आपने पहला एलिमेंट छोड़ देना है, स्कैंडियम से मुराद था साइंस। अब आपने टीचर से शुरू कर देना है। यहाँ पे जो आपने इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखनी है, एक दफा बेटा हम इसे न्यूट्रल एटम में देखेंगे। व्हाट इज एम नॉट, एम नॉट से मुराद होता है न्यूट्रल एटम, कि जब इसने ना तो इलेक्ट्रॉन किसी को दिया हुआ है तो इस वक्त न्यूट्रल एटम होगा। एम पॉजिटिव 2 क्या होगा, बाय लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन, जब इसने लूज किए होंगे, लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन, अगर 2 इलेक्ट्रॉन इसने लूज किए होंगे तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट पॉजिटिव 2 हो जाएगी। फिर एम पॉजिटिव 3 क्या होगा, जब इसने बेटा उसी एलिमेंट ने लूजिंग 3 इलेक्ट्रॉन, जब उसने 3 इलेक्ट्रॉन लूज किए होंगे तो उसके ऊपर पॉजिटिव 3 जो है चार्ज आ जाएगा। हम देखेंगे कि अब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी। तो साइंस टीचर को आपने छोड़ देना है, बाकी आगे चलते हैं टाइटेनियम से। लफ्ज वही याद करोगे, साइंस टीचर, वेरी, ये आपने याद कर लेना है। चले सिंबल को इधर लिखते हैं, इधर नाम लिखेंगे। ये साइंस टीचर, ये टीचर आ गया, ये वेरी आ गया, ये क्रेजी आ गया, ये मैन आ गया, वेरी क्रेजी मैन। ये फ्री आ गया, ये बच्चों कोचिंग आ गया, फ्री कोचिंग फॉर नैना कजन। तो आपने जेड भी नहीं लिखना, क्योंकि वो भी आपके पास एक टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। तो ये जो पहला आएगा इसको बेटा आपने टाइटेनियम कहेंगे, टाइटेनियम, ये टाइटेनियम है। इसका एटॉमिक नंबर क्या होगा, ये हमने लिखा हुआ है 22, ये 22 होगी। इसकी न्यूट्रल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, बिल्कुल ऐसे लिखोगे, ये AR आएगा, आर्गान होगा। आगे क्या लिखोगे, आगे पहले आपने 3D लिखे फिर आप 4S लिखे। ये गलत नहीं है, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ये तीसरे शेल से आ रहा है, इसे थोड़ी तरतीब खूबसूरत हो जाती है, इसलिए 3D पहले लिखेंगे फिर बेटा आप क्या लिखेंगे 4S में। अब इसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 22 होते हैं, 22। अब इसमें से आपने इलेक्ट्रॉन S के अंदर कितने डाल देंगे, S के अंदर बेटा इसके 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, तो कितने हो जाएंगे 20। अब 2 इलेक्ट्रॉन किस में आ जाएंगे, 3D2 के अंदर। तो ये आपने इस तरीके से इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद करते जाएंगे। अब क्या होगा, पहली दफा ये 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। जब बेटा ये 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस आयन की क्या बनेगी, आर्गान लिखेंगे, 3D2 लिखेंगे, 4S में
0 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। तो ये आपने याद रखना है कि पहले 2 इलेक्ट्रॉन जो होते हैं हमेशा 4s से रिलीज होंगे सबसे। वाई? क्योंकि ये जो 4 होता है ये इसका आउटर मोस्ट शेल है। आउटर मोस्ट शेल जो होगा वो चौथा शेल होगा इस सीरीज का, चौथा शेल। ये पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा शेल होगा। इसका जो 4s है वहां से 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे। अब आपने इसकी पॉजिटिव 3 की ऑक्सीडेशन स्टेट लिखनी है, तो ये बेटा आर्गन लिखेंगे। यहाँ पे क्या होगा, 3d के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन आएगा, 4s के अंदर क्या होगा, 0 आ जाएगा। ये पॉजिटिव 3 की इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। अब V आ जाएगा, इसे आप क्या कहते हैं, वनेडियम। ये क्या होगा बेटा, वनेडियम होगा। वनेडियम का एटॉमिक नंबर क्या होगा, बस 1 इससे ज्यादा है, वे 3। अब क्या होगा, D के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो जाएगा। ये आर्गन दोबारा लिखोगे, ये 3d के अंदर आपने 3 इलेक्ट्रॉन लिख देने हैं और 4s में कितने लिखोगे, 2। ये इसकी नॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट है। पॉजिटिव 2 में हमेशा क्या होगा, आर्गन लिखोगे, 3d लिखोगे, 3 इलेक्ट्रॉन है, 4s से क्या चले जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, 0 बच जाएगा। इधर क्या होगा, आर्गन लिखेंगे और फिर बच्चों ये आपने 3d लिखेंगे, इसके ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे, 2 और 4 उसके ऊपर बेटा 0। तो ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपके पास आ जाएगी। वैनेडियम के बाद क्रोमियम आ जाता है। क्रोमियम, क्रोमियम की थोड़ी सी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो चेंज हो जाती है। ये हाफ-बाउ प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करता। क्यों नहीं करता, यहाँ पे भी चक्कर जो होता है वो स्टेबिलिटी का होता है। स्टेबिलिटी का, स्टेबिलिटी क्या होती है, हर चीज दुनिया में चाहती है मैं जो है स्टेबल हो जाऊं। व्हाट इज स्टेबल, कि उसके पास हर चीज आ जाए, उसको किसी चीज की भी कमी ना हो, उसे हम स्टेबल कहते हैं। तो आमतौर पर अगर डी ऑर्बिटल के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन होंगे तब भी स्टेबल होगा। अगर डी के अंदर बेटा 10 इलेक्ट्रॉन होंगे तब भी वो क्या होगा, स्टेबल होगा। तो क्रोमियम जो होता है ये अपने 4s से 1 इलेक्ट्रॉन लेके डी के अंदर शिफ्ट करता है। क्यों करता है, क्योंकि इसके डी के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन आ रहे थे, तो 4s से 1 इलेक्ट्रॉन इसने लिया और स्टेबिलिटी की तरफ चला गया। अब देखिए यहाँ पे वही मैं लिखूंगा, आर्गन लिखूंगा, आर्गन है। इसके बाद क्या लिखूंगा, 3d। 3d के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आने चाहिए थे, 4। 4s के अंदर कितने होने चाहिए थे, 2। अब ये जो d होते हैं इसमें मैक्सिमम 10 होते हैं। 10 इलेक्ट्रॉन होंगे d तब भी स्टेबल, अगर d के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन होंगे तब भी स्टेबल। समझ नहीं आ रही सर कैसे ऐसे होगा, देखें। अब d जो होते हैं इसके 5 आगे ऑर्बिटल होते हैं। हम क्या बातें कर रहे हैं, हम कहते हैं ये जो d होगा दैट इज नाउन एज ए सब शेल। डी को आपने सब शेल कहते हैं, ये फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं। डी सब शेल जो होता है वो आगे 5 डी ऑर्बिटल्स पर मुश्तमिल है। 5 डी ऑर्बिटल्स, ये 5 डी ऑर्बिटल्स कौन से होते हैं, आपको याद होगा, डी एक्स वाई एक ऑर्बिटल है, डी वाई जेड बेटा दूसरा ऑर्बिटल है, डी जेड एक्स तीसरा ऑर्बिटल है, डी एक्स स्क्वायर डैश वाई स्क्वायर चौथा है और लास्ट क्या होगा, डी जेड स्क्वायर। ये 5 ऑर्बिटल है। अब बेटा इन 4 के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन था, ये 5वां खाली है, तो ये इनसे लड़ रहा है कि मुझे भी एक इलेक्ट्रॉन दो। तो क्रोमियम कहता है 4s भैया एक इलेक्ट्रॉन मुझे दे दो, ताकि 3d के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तो मैं स्टेबल हो जाऊंगा। तो क्रोमियम की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लिखोगे तो ये आर्गन लिखोगे और इसमें 3d के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन लिखोगे, 5 और 4s के अंदर कितने लिखोगे, 1 इलेक्ट्रॉन लिखोगे। ये इसकी सही किस्म के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इससे ये फॉलो कर रहा होता है। ये डी के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन 4s से 3d में चला जाएगा ताकि ये स्टेबल हो जाएगा, सबके पास एक एक इलेक्ट्रॉन आ गया। अब क्रोमियम है, इसका एटॉमिक नंबर बेटा 24 होगा। यहाँ पे फिर आपने आर्गन लिखोगे, यहाँ पे आपने 3d में 5 इलेक्ट्रॉन लिखोगे, 4s में बेटा आपने 1 लिखना है, ये न्यूट्रल एटम है। अब आपने आर्गन में कितने लिखोगे, 3d है, आर्गन में 4 लिखोगे, 4s में 0 लिखोगे। यहाँ पे आर्गन आएगा और ये 3d में कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे, 4s में क्या होगा, 0। अब बेटा मैंगनीज है, इसको आप क्या कहते हैं, मैंगनीज। तो ये मैंगनीज कहलाएगी, इसका एटॉमिक नंबर 25 होगा, 25 होगा। यहाँ पे आर्गन है, ये 3d है, इसमें 5 होंगे, 4s में 2 होंगे। आर्गन है और ये बच्चों क्या होगा, 3d है, 5 है, 4s में 0 हो जाएगा। यहाँ पे आर्गन होगा, 3d में कितने हो जाएंगे, ये एक और चला गया तो ये 4 हो जाएंगे जब इसकी पॉजिटिव 3 ऑक्सीडेशन स्टेट होगी और ये 4s में 0। अब ये आपके पास आयरन है, आयरन, ये आयरन होगा, इसका एटॉमिक नंबर 26 होगा
अब यूं समझें कि इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, आर्गन है 3D में 6 हो जाएंगे, 4s में 2 होंगे। जब आप इसकी ये वाली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो ये आर्गन होगा 3D में आपके पास कितने हो जाएंगे, 6 होंगे, 4s में 0। ये आर्गन होगा और 3D में बेटा 5 इलेक्ट्रॉन होंगे, 4s में 0। अब ये क्या होगा, इसे आपने कोबाल्ट कहते हैं, कोबाल्ट। इसका एटॉमिक नंबर कितना होगा, 27, 27 आर्गन होगा और बच्चों ये 3D होगा, 7 होंगे, 4s में 2 होंगे। फिर आपने यहाँ पे आर्गन लिखेंगे और 3D में कितने हैं, 7 हैं, 4s में क्या होगा, 0 हो जाएगा। फिर यहाँ पे आर्गन होगा और बेटा 3D में 6 हो जाएंगे, 4s में 0 होगा। आर्गन के बाद बच्चों को कोबाल्ट आएगा, निकल आएगा। ये कोबाल्ट की सारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थी। अब आपने निकल, निकल को देखते हैं, इसका एटॉमिक नंबर 28 होता है। ये बेटा आर्गन आएगा, 3D में कितने होंगे, 8 होंगे, 4s में कितने होंगे, 2। ये जो आर्गन है 3D में कितने हैं, 8, 4s में 0। यहाँ पे फिर आपने आर्गन आएगा और ये बेटा 3D में 7, 4s में 0। अब आपके पास कॉपर आ रहा है। कॉपर के अंदर भी यही चक्कर है स्टेबिलिटी का। कॉपर भी चाहता है कि मैं अपने आप को स्टेबल कर लूं। कॉपर के पास एटॉमिक नंबर 29 होगा। अब इसमें भी आपने वही दोबारा लिखोगे, आर्गन, इसमें 18 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे और 3D के अंदर इसके कितने होंगे, 10 इलेक्ट्रॉन होंगे और 9 इलेक्ट्रॉन होंगे। 3D के अंदर कितने होंगे बेटा, 9, और 4s के अंदर क्या होंगे, 2 होंगे। इधर दोबारा देखो, ये 9 इलेक्ट्रॉन होंगे, ये वाला। अब ये अकेला है, बाकी सारे 2-2 हैं। अब हम कहते हैं अगर स्टेबिलिटी का मतलब है कि ज्यादा असर, ज्यादा अच्छा वो हो जाएगा जिसके डी के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन होंगे या डी के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इनकी कोशिश होती है कि डी सब शेल के अंदर या तो 5 इलेक्ट्रॉन आ जाएं या 10 हो जाएं ताकि वो स्टेबल हो जाए। तो ये क्या करता है, कॉपर 4s से 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा 3D के अंदर। तो इस तरीके से जो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपके पास बनेगी वो कुछ यूं हो जाएगी, 3D में 10 इलेक्ट्रॉन होंगे, 4s में बेटा 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये कॉपर है हमारे पास, तो इसको अब हम देख लेते हैं। तो कॉपर का एटॉमिक नंबर 29 है। ये बेटा आर्गन होगा, यहाँ पे 3D में कितने आ जाएंगे, 10, 4s में 1। पहले क्या होगा, ये आर्गन होगा और 3D में कितने हो जाएंगे, 9, 4s में क्या होगा, 0। आर्गन होगा, ये 3D में कितने हो जाएंगे, 8, और 4s में क्या होगा, 0। तो ये इसकी जब 3 इलेक्ट्रॉन ये लॉस करेगा तब ये बेटा इसकी क्या होगी, ऑक्सीडेशन स्टेट हमारे पास, या इसकी आयन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये वाली हमारे पास आ गई है। तो डियर स्टूडेंट, उम्मीद है कि आज की डिस्कशन आपको अच्छे तरीके से बेटा समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में।